हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम आपको रमादा जो लोअर टॉपा मरी में है उसकी सैर कराएंगे। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको शूट किया गया है और बड़ी डिटेल्ड वीडियो दी गई है। आप इसको ज़रूर देखें और अगर आपको मौका मिले यहाँ जाने का तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस मिल सकती हैं। ये समझ लें कि जो पाकिस्तान के कुदरती हुस्न है, जो मरी वाला साइड है या जितना भी हमारा पहाड़ी एरिया या नॉर्दर्न एरिया, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है। ये देखिए, जैसे हम रमादा पहुँचते हैं पहले तो हमें लोअर टॉपा की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम एक्सप्रेस वे से जाते तो जैसे ही हम एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद से एग्ज़िट करते हैं मरी के लिए, तो वहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न करके रमादा आ जाता है। और जैसे ही हम मरी से या दूसरी साइड से आते हैं एक्सप्रेस वे की तरफ, ठीक है, हम क्योंकि घड़ियाल कैंप में थे तो उधर से आए थे, तो पहले लोअर टॉपा आएगा। लोअर टॉपा से जैसे ही वो कॉलेज ख़त्म होगा तो आपको एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है, जैसे ही एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगी उसकी समझ लें कि आपने राइट पे टर्न करना और ये होटल आ जाएगा रमादा होटल। जैसे देखें आपने, जैसे ही आपने भी देखा कि जैसे मैं एंटर हुआ तो बड़ा ही खूबसूरत सा उनकी एंट्रेंस है, बड़ी एग्रेसिव लुक है, बड़ा क्या करना चाहिए, बोल्ड लुक है और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड भी है अंदर से। और इसकी इंटीरियर डेकोरेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। ख़ास तौर पे जो मुझे इम्प्रेस किया जिस चीज़ ने, वो इसका कलर कॉम्बिनेशन था। अगर आप देखें तो बड़ा ही खूबसूरत इसके कलर्स उन्होंने इस्तेमाल किए, कलर स्कीम जो इस्तेमाल की है। अगर आप इनकी फ्लोरिंग भी देखें तो उन्होंने बड़ा जीनियसली, या कह लें कि जो आर्किटेक्चर था जिसने भी डिज़ाइन किया, उसने बहुत ही खूबसूरत से तरीके से इसका फ्लोर भी डेकोरेट किया। और बिल्डिंग बड़ा इम्प्रेसिव है। अगर आप इसको देखें तो मैंने लाहौर का रमादा भी विज़िट किया हुआ है, मुल्तान का भी किया हुआ है, लेकिन ये जो ना ये बड़ा खूबसूरत है। इसकी जो लॉबी है ना, सेंटर है, वो बड़ा खुला डुला स्पेशियस और इम्प्रेसिव है। अभी मैंने जो ना सरीना इस्लामाबाद, वो एक इम्प्रेसिव उसकी लॉबी मुझे लगी है। बाकी जो पीसी है लाहौर का, वो तो अब ठुस हो गया हुआ है, मैंने देखा है, उसकी तो लुक ही कोई नहीं रहेगी। इसके बनिस्बत जो आवारी की लुक है जैसे आप एंटर होते हैं, तो वो कुछ बेटर है। और इसी तरह ये रमादा मुझे इसने इम्प्रेस किया, इसकी लॉबी ने। तो बड़ा ही ह्यूज इसका स्पेस है। और ख़ास तौर पे इसके देखें, जब दीवारें देख लें, वॉल्स देख लें, फ्लोर देख लें, सोफ़े देख लें, उनके कलर्स देख लें, बिल्डिंग का इटसेल्फ डिज़ाइन, इंटीरियर देख लें, ठीक है, वो बड़ा ही इम्प्रेसिव है। और जैसे ही आप ऊपर से, ये है भी उधर पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। और आपको पता है पाकिस्तान को खुदा ने बड़ा नवाजा हुआ है कुदरती हुस्न से। तो आप जैसे ही जाते हैं उधर, तो आपका ये समझ लें कि मरी का जो ट्रिप है उसको, उसके मज़े को, उसके हुस्न को दोबाला कर लेते हैं। ये आपको अम्ब्रेला बाय नज़र आ रहा है आपके लेफ़्ट साइड पे, अगर आप देखें तो ये इसमें एक कपल बैठा हुआ था। ये उन्होंने असल में लगाया कि जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा सनशाइन होती है, तकरीबन ये 22 मई की बात है, ठीक है, तो आप देखें कि कितना ज़्यादा बाहर धूप थी। तकरीबन 3 बजे का टाइम है, पौने तीन का टाइम है, और काफ़ी अच्छी खासी धूप थी। तो उन्होंने बाहर अम्ब्रेला सेट किए हुए ताकि अगर आप बैठ सकें उन पर, तो आप अपनी तरफ उसको टिल्ट कर सकते हैं। वो टिल्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि बजाय इसके कि ऊपर रहे, आप टिल्ट करेंगे तो बिल्कुल आप उसके नीचे सनशेड मिलेगा आपको। जी, जैसे ही हम इसे एग्ज़िट करके तो बाहर इनके टेरेस की तरफ आते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है इनका। तो टेरेस में देखें इन्होंने बड़ा ही प्यारा सॉर्ट ऑफ, क्या कहना चाहिए, रेस्टोरेंट टाइप टेबल्स और चेयर्स और कैफ़े सिस्टम बनाया हुआ है। साथ इनका अंदर कैफ़े भी है, उधर से ऑर्डर लेते हैं। ये रेस्टोरेंट भी है, तो कोई भी ऑर्डर लेके आप बाहर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद ये अगर आप देखें इसकी जो ब्यूटी है इर्द गिर्द की, जो ये बैक साइड है उसकी, ठीक है, वो बहुत ही प्यारा सीनिक व्यू देती है। अगर आपके रूम्स हैं ऊपर, ठीक है, ये देखें रूम्स हैं ऊपर, तो वहाँ से आपको बहुत ही प्यारा लुक मिलता है। और इसी तरह जो इसके फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। और हम बेसिकली इसमें गए थे हाई टी के लिए। इसमें ऑप्शन थी 3 से 6 बजे तक हाई टी का टाइम होता है, और हमें 3 से 4:30 बजे वाली जो पहला सेशन होता है उसमें हम लोग गए थे। 4:30 से 6 बजे तक होता है, उसके बाद इसका डिनर होता है, उससे पहले लंच होता है 3 बजे से पहले। तो अगर आप जाएँ तो ज़रूर जाइएगा, 4th फ्लोर पे। और तकरीबन आपका ये 3150 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होता है।
जैसे ही आप बाहर के व्यूज़ से एंजॉय करके अंदर दोबारा देखते हैं तो आपको लगता है कि इनका जो वॉल्स हैं, जो इंटीरियर है, ख़ास तौर पे इसके अंदर जो उन्होंने स्प्लिट आइडियाज़ लगाए हुए हैं वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो इवन इनका जो इस साइड पे एक रेस्टोरेंट है वो बड़ा अच्छा है, जो सोफ़ा की जो कलर स्कीम है वो बड़ा अच्छा है। ठीक है, जैसे ही आप अपने यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा चल रहा है, तो इसके आप लेफ़्ट पे देखेंगे तो आपके पास एक रेस्टोरेंट भी है। और अगर आप इसके रेस्टोरेंट के साथ टर्न होंगे तो आपको ये स्पा सेंटर और मसाज सेंटर, ये मसाज सेंटर नज़र आ रहा है, स्पा सेंटर नज़र आ रहा है, ठीक है, उस तरफ ले जाएगा। और साथ इनके इधर स्विमिंग पूल भी है, जकूज़ी भी है और साथ में जिम भी है और एक स्टीम बाथ के लिए भी सरफेस है। ये देखिए मसाज सेंटर है, ये इनकी जकूज़ी है। ये जो जकूज़ी है इनका ये लेते हैं 15,000 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। और इसमें डिफरेंट तरह की लाइट्स होती हैं, डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं, तो इसको बड़ा उन्होंने मेस्मराइजिंग सॉर्ट ऑफ किया हुआ है ताकि आप एंजॉय कर सकें। इसके अलावा ये उनका स्टीम बाथ है और अगर आप स्टीम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये देखें आप स्टीम है और ये स्वाना है। और जैसे आप इसमें बैठते हैं तो बड़ी गर्मी थी, मैंने जाकर देखा इसमें, ठीक है। और इस तरह से आपका ये स्टीम बाथ है, स्टीम बाथ में भी आप बैठ सकते हैं। और ये देखें कैसा उन्होंने प्यारा कलर अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। और ये स्टीम छोड़ते हैं जब आप अंदर चले जाते हैं तो फिर तो इसके अलावा जो आप जा सकते हैं इसके साथ ही जिम है, ठीक है, जिम भी कर सकते हैं। और जिम का और जो स्विमिंग पूल है इनका, ठीक है कि नहीं, अगर आप बात लेना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं वो, और जिम, और साथ में समझ लें कि आप जो स्टीम बाथ या सौना है वो एक ही 1 डे पैकेज में मिल जाता है, डेली पैकेज उसको बोलते हैं। ये इनका पूल है, स्विमिंग पूल बड़ा ही प्यारा है। और देखिए इसमें कितना बाहर जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो तकरीबन आपको 4,600 रुपये पर डे पास पे मिल जाता है, डेली पास पे, ठीक है। तो वो भी अच्छा है, अगर आप कभी जाएं तो उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, ख़ासतौर पे लोग जो स्विमिंग करते हैं या जो शौकीन है। इसमें आपके पास जिम की ऑप्शन होती है और ये ऑप्शन होती है स्विमिंग की और सौना की, ठीक है, आप ले सकते हैं स्टीम बाथ की। अगर हम देखें तो ये जैसे हम इसको ऊपर उधर से एंटर होंगे और यहाँ से अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे लेफ़्ट पे एक इनका सेल्फ़ी पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पे आप फ़ोटो पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ पर आप तस्वीर ले सकते हैं। और अगर हम अपने राइट पे देखें अभी बाहर निकलने से पहले तो इनका रिसेप्शन है। तो इनका जो इन एंड आउट है वो भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा है। इन्होंने असल में बहुत ज़्यादा स्पेशियस बनाया हुआ है, पार्किंग को भी और चीज़ों को भी। और साथ में आपको पता है नेचुरल ब्यूटी है, और ऊपर से इस तरह के बादल जिस तरह के भी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो मिल जाए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है। और देखिए इन्होंने कितना उसको गोल्डन टच दिया हुआ है, बड़ा अग्रेसिव लुक देने के लिए ना उसको बड़ा ही वेल डेकोरेटेड डिज़ाइन किया हुआ है। ये इनकी पार्किंग है, हमारी भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी सिविक वाली, वो आगे देखेंगे 6535 नंबर है उसका। और ये जो ऊपर वाला एरिया ना, इसमें उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक केज सा बनाया हुआ रैबिट्स के, वो रेड वाला केज रैबिट्स का है, 7 फ्लावर्स है, मैं गया था उनमें। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये जो ये फ़िल्म आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये बेसिकली 2 चीज़ों से बनी हुई है, एक गोप्रो से और एक बनी हुई है iPhone 17 से। और अगर आप अकेले iPhone 17 के देखना चाहते हैं तो वो अलग से मौजूद है, वो भी बड़ी डिटेल्ड है और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आता है। ड्रोन उन्होंने उड़ाने की इजाज़त नहीं थी दी, इस वजह से ड्रोन के शॉट्स इसमें नहीं है। वैसे मरी के ट्रिप के ड्रोन शॉट्स के लिए अलग से वीडियो मौजूद है, जिस पे मरी चेयर लिफ्ट है पिंडी पॉइंट पे, वो जो जीका गली से ऊपर जाते हैं वो है। और साथ में जो उसका टेरेस 1 और टेरेस 2 है, जीका गली से जब पिंडी पॉइंट की चेयर लिफ्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं वो है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो घड़ियाल कैंप के चिनार लॉजेस हैं और कश्मीरी लॉजेस, और साथ में जो बहुत ही खूबसूरत उनका मार्को पोलो है उसकी भी है। ये देखें आप इर्द गिर्द देखें इसकी, तो बड़ा ही खूबसूरत है इसका व्यू। अगर आप इसको खुद जाके देखें, कभी आपको मौका मिले तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। जैसे हम इसको फ्रंट पे आके खड़े होके इसकी तरफ मुंह करके देखते हैं तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा इम्प्रेसिव सा डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। ये देखें उसके लुक बिल्कुल फ्रंट से आके,
अगर आप देखते हैं तो इसकी जो उन्होंने एंट्रेंस बनाई है, जहाँ पे वो ड्रॉप पॉइंट है या जो आपके पास समय लेकर ड्रॉप लेन है, उसमें देख लें कैसा प्यारा उन्होंने उसको शेड दे के और इम्प्रेसिव सा बनाया हुआ है। जैसे आप अंदर आ जाते हैं तो आपके लेफ़्ट राइट पे फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती है। ये रेस्टोरेंट है उनका, और ये साथ में बलूचिस्तान नट्स ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, और इसमें छोटे छोटे डिफरेंट तरह के जो सोवेनियर्स ख़रीदने के लिए भी शॉपिंग सेंटर टाइप मौजूद हैं। छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स ही होती है, जहाँ पे आप सोवेनियर्स या अपनी याद के लिए ले सकते हैं कि आपने इस पॉइंट को, इस जगह को विज़िट किया था। इवन देखिए ग्लास पे उन्होंने बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनाया। ये जो आपको पेंटिंग नज़र आई है ग्रीन और गोल्डन, ये आप मेरी दूसरी वीडियो में बड़ी डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, इवन दीवार में देखें ये उन्होंने ब्राउन सा कैसा उन्होंने आर्किटेक्चर डिज़ाइन दिया हुआ है। फ्लोर पे देखें ये इवन जैसे हम टर्न करते हैं उसकी तरफ, सुहाना की तरफ या उनके पूल की तरफ, तो उसकी भी बड़े प्यारी डिज़ाइन वाली दीवार है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद ये उनका एंट्रेंस है जहाँ पे आप उनके जिम और सुहाना और स्टीम बाथ के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक लेडी और एक जेंट, एक मेल और एक लेडी वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है कि नहीं, तो बड़ा ही खूबसूरत वो तरीके से गाइड करते हैं। जैसे हम 4th फ्लोर पे पहुँचते हैं तो ये 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, तो उसके एंट्रेंस देखे फिर इम्प्रेसिव है। फिर उन्होंने बड़ा ही प्यारा इसको डेकोरेट किया हुआ है, और उन्होंने हर जगह ही मैंने देखा है कि अच्छा खासा आर्टिस्टिक वे में हर चीज़ को किया हुआ। अगर आप ऊपर से नीचे को देखते हैं, ठीक है, तो फिर भी आपका जो डिज़ाइन है आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। जैसे हम इधर 4th फ्लोर पे आए, और 4th फ्लोर पे अगर हम राइट पे भी टर्न करेंगे जिधर हम जा रहे हैं, सामने रेस्टोरेंट है इनका हाई टी बुफे के लिए। और अगर आप इसको नीचे को देखेंगे, ठीक है, तो आपको इसका लॉबी और जो लुक है वो नज़र आएगा, जो जनरल अपीयरेंस है जैसे आप एंटर होते हैं। और अगर आप राइट साइड पे टर्न करते हैं तो 4th फ्लोर की आपको एक और टेरेस मिलता है। ये टेरेस भी बाहर जाकर निकलता है, और इसमें भी उन्होंने बड़े ही क्या कहना चाहिए खूबसूरती से सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। और इधर उन्होंने एक सेल्फ़ी पॉइंट बनाया हुआ है रमादा लिख के, आई लव रमादा। ठीक है, और ये देखें कितना ही प्यारा रमादा मरी लिखा हुआ है। और इधर आप बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो इधर बर्फ़ ही होगी। तो ये भी बड़ा प्यारा एक समय लेके फ़ोटो सेशंस के लिए या तस्वीरों के लिए अच्छी जगह है, और सेल्फ़ी पॉइंट भी आप कह सकते हैं, फ़ोटो पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये इसकी जो अब आप देखें, पहले आपने नीचे से यही सीन आपने नीचे से देखा ग्राउंड फ्लोर से, अब यही सीन अब आप ऊपर से देख रहे हैं। और इसमें स्काई देखें, उसका कलर देखें, कितना प्यारा आसमान लग रहा है, कितने प्यारे बादल लग रहे हैं। इस तरह के बादल मैंने देखे थे अज़रबैजान में। ठीक है, जब मैं कबाला गया था, और कबाला से हम जा रहे थे उनकी वाइनरी की तरफ, तो उसके अंदर इतने खूबसूरत बादल थे। आप वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं 2023 की। ठीक है, 2023 में भी मैं गया था, 2024 में भी मैं गया था अज़रबैजान, वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, ख़ास तौर पर शादाब की जब बर्फ़बारी होती है ना, वो देखने के काबिल होती है। जैसे 4th फ्लोर पे आते हैं तो आपको सबसे पहले वो कॉफ़ी के कप्स वगैरह और कॉफ़ी की चीज़ें मिली। अब आपको आगे आएंगे तो ये सूप के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं, और साथ ही इसमें गोल गप्पे वगैरह हैं, और चने चाट है, चना चाट है, दही बल्ले, इस तरह की चीज़ें जैसे आप एंटर होते हैं तो आपको मिलती है। इसके अलावा डिफरेंट सैलड्स हैं, डिफरेंट तरह की इसमें वैरायटी है सैलड्स की, वो देख सकते हैं। और जैसे आप आगे आते हैं तो आपको सूप मिलता है। ठीक है, 2 तरह के सूप मिल जाते हैं। इसमें आपके पास चिकन कॉर्न है और हॉट एंड सॉर है, और साथ में फ़िश क्रैकर मिल जाते हैं। और ये भी बड़ा टेस्टी और अच्छा था। इनके पास जो खाने में इतनी ज़्यादा डिशेस तो नहीं थी, लेकिन ये था कि चलो पेट भरने के लिए काफ़ी है, और टेस्ट भी अच्छा था। नॉर्मल बिलो नॉर्मल नहीं कह सकते आप, नॉर्मल था। और जैसे आप राइट टर्न करते हैं तो फिर आपको जो मेन कोर्स है उसकी डिशेस मिलती हैं, जिसमें आपके पास चिकन हलीम है, ठीक है, फ़िश पकौड़ा है, उसके बाद डिफरेंट तरह के पकौड़े हैं, नान है, ठीक है, चाइनीज़ है, और रेशमी कबाब हैं, और इस तरह की चीज़ें आपको इधर मिलते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा और टेस्टी था, हमने इसको खूब एंजॉय किया खाते वक्त। और इसी तरह बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं है। जिस तरह आप लाहौर में जाते हैं तो बुफ़े पे बहुत ज़्यादा आजकल तो तकरीबन 50+ ही डिशेस होती है, और चांदनी चौक में तो तकरीबन 100 डिशेस होती।
वो तो बहुत ही टेस्टी होती। और इस तरह अगर आप दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उधर भी काफ़ी नंबर ऑफ़ डिशेस होती हैं। आगे चलेंगे तो आपको ये नज़र आएगा इनका स्वीट डिशेस का एरिया, और इसमें स्वीट डिशेस में इनके पास डिफरेंट तरह के असॉर्टेड स्वीट्स हैं, ठीक है, केक्स हैं, वो हैं क्या उसको बोलते हैं, डिफरेंट तरह के पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और जैसे आप रेस्टोरेंट की ओवरऑल लुक देखें तो ये आपके पास एक तरफ आ जाता है जिसमें वो सारे चॉकलेट्स होते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा होता है और डिफरेंट तरह की वैरायटी जो आपके पास मौजूद है। आगे हम देखते हैं तो इनकी जो एम्बियंस है उसको देखिए आप, इन्होंने क्या किया हुआ कि कलरफुल कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। देखिए चेयर्स कितनी अच्छी कलरफुल है। और जैसे ही आप इस फ्लोर पे आते हैं तो अगर आप एंट्रेंस वाली साइड की टेरेस देखना चाहते हैं तो उधर से भी देख सकते हैं आप। देखिए आप 4th फ्लोर से इसकी जो मेन एंट्रेंस है उस साइड वाले व्यू को आप देखें तो ये भी बड़ा ही अच्छा लुक देता है। और इस लुक की वजह से ना इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत बढ़ जाती है। और आपको पता है पहाड़ी एरिया में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो जो कि इंसान को कर्व्स वगैरह बड़ी अट्रैक्ट करती है। अगर आप इनके टेबल देखें तो उन्होंने छोटे छोटे उनके ऊपर फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, दे आर प्लास्टिक फ्लावर्स, ठीक है, वो प्लास्टिक के हैं, असली तो नहीं है, लेकिन उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो साइज़ है और जो डेकोरेशन है वो बहुत ही खूबसूरत लगी है। मुझे जो इम्प्रेसिव इसमें लगा वो ये भी था कि इन्होंने एक फूड इंस्पेक्टर भी रखी हुई थी जो कि जज कर रही थी खाने वगैरह को। अब हम देख सकते हैं कि आगे हैं अपने फेवरेट मार्को पोलो में। जब भी मरीज आएँ तो घड़ियाल कैंप वाली साइड पे जाएँ तो मार्को पोलो ज़रूर विज़िट करें। अगर आप उधर रहने के लिए तो इतनी आसानी से उधर रूम नहीं मिलता, वैसे भी वो टू मच एक्सपेंसिव है, 30,000 प्लस से वो शुरू होता है डीलक्स रूम। और स्वीट वगैरह तो और भी महंगे हो जाएंगे। और लेकिन आप उसमें खाना खा सकते हैं, खाना बड़ा सस्ता है। और जितना प्यारा इनका रेस्टोरेंट है ना, पूरे मरी में इस तरह का कोई नहीं है। और जितना प्यारा इनका लॉन है और जितना प्यारा इनका और जितना टेस्टी इनका फूड है ना, मैंने नहीं देखा पूरे घड़ियाल कैंप में और या पूरे इसमें। इवन जो पीसी बूरबन है उसके भी इतना ब्यूटीफुल लॉन भी नहीं है और इतना प्यारा उनका रेस्टोरेंट भी नहीं है। मैं गया हूँ बड़ी दफ़ा उधर भी, ठीक है, लेकिन ये जो ना मार्को पोलो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा खाना खाते वक्त। ये रात का सीन है, एक रात इधर गुजारी थी हमने और एक रात गुजारी थी हमने कश्मीरी लॉजेस, ठीक है, वो भी अच्छी जगह है। पिछली दफ़ा जब आए थे हम 2 साल पहले तो फिर भी हमने एक रात इधर स्टे किया था, एक रात के लिए मिला था ये। और साथ में हम लोग गए थे चिनार लॉजेस, और साथ में उससे पहले जब आए थे तो हम लोग वो भी एक आर्मी का एरिया था उसमें रहते। इधर ही अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको इधर पंजाब हट्स और दूसरी चीज़ें आएंगी। देखिए कितना प्यारा उन्होंने वेल मेंटेन्ड है। और इधर ख़ास तौर पे आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि इसमें अक्सर मंकीज़ निकल आते हैं, बड़े हेल्दी वाले मंकीज़, जिस तरह बॉडी बिल्डर टाइप नहीं होते, जिस तरह ब्रॉक लेसनर टाइप फिगर होता है, इस तरह के मंकीज़ के जो है ना वो मस्कुलर मंकीज़ नज़र आएंगे आपको। और जैसे आप बाहर निकलते हैं, जिस तरह खाना खा के अगर आप बाहर सड़क पे जाते हैं, देखिए ये बाहर की सड़क है, ठीक है, तो इन्होंने उसको भी रेनोवेट किया। पहले इतना ज़्यादा नहीं था इस तरह का, जो इन्होंने अब रेनोवेट कर दिया। 2 साल पहले मैं आया था तो इस तरह का नहीं था। इसमें ही आपके पास चिनार लॉजेज़ है और साथ में क्या उसको बोलते हैं पंजाब हाउस है, वो भी अच्छे हैं। और अक्सर पंजाब हाउस या चिनार लॉजेज़ में जो भी हो रहा होता है, चिनार हट्स में जो भी इवेंट हो रहा होता है म्यूज़िक का, उसकी आवाज़ आपको इस के अंदर मार्को पोलो के अंदर भी आ रही होती है। ये हमारा कश्मीरी लॉजेज़ है, ठीक है, ये भी आर्मी का है, तो ये थोड़ा सस्ता है। इसका रेट जो है ना वो तकरीबन जो डबल बेड वाला डीलक्स रूम है उसका तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये रेट है। और अगर आप आ जाते उधर स्वीट पे तो 15 से 20 हज़ार आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने सिंगल स्वीट लिया कि डबल लिया। तो लेकिन ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, ये भी, इसका इंटीरियर भी बड़ा प्यारा है। और आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ऑलरेडी मैंने डाली हुई है इसकी वीडियो। तो ये बड़ा ही खूबसूरत और हवा बड़ी खूबसूरत। हम जब लाहौर से चले तो हमने इनको फ़ोन किया भी एसी वगैरह चलता है, तो उन्होंने कहा भी इधर तो हम लोग रज़ाई लेके सोते हैं, आप एसी की बात करते हैं। तो वाकई ऐसा हुआ, जब हम उधर गए तो उधर हमें भी रज़ाई लेके सोना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और ये दिन का समय है, संडे का दिन है, और देखें आप कि कितना ही प्यारा ये आपको मार्को पोलो लग रहा है दिन में। और अगर आपने रात को सीन देखा, अभी इसको आपको दिन में देख रहे हैं।
ठीक है। और इन जैसा लॉन पूरे इधर बूरबन वाली साइड पे मैंने नहीं कहीं देखा, क्योंकि मैं तो अक्सर विज़िट करता रहता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे अच्छी जो बात है ना, इनके जो रेट्स हैं खाने के, वो बहुत ही माकूल है। जब भी आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएँ। ये थोड़ा सा उल्टी पुल्टी वीडियो मैंने डाली है साइड पे करके, ठीक है। इसमें ख़ास तौर पे मेरे क्लाउड्स आपको दिखाने थे, तो वो बड़े ही एग्रेसिव, बड़े ही खूबसूरत थे और बड़े बड़े साइज़ के थे। इससे बड़े साइज़ के देखने हैं तो मेरे चैनल पे आप आज़र भाईजान की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।